ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आप सुन रहे हैं श्री राम कथा में सुंदरकांड भाग 1। अभी तक आपने सुना किष्किंधा कांड में प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया और सभी वानर सेना समुद्र किनारे खड़े हैं एवं जामवंत जी ने हनुमान जी को समुद्र लांघने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छा लगा तथा बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। सबको प्रणाम कर तथा श्री राम जी को हृदय में रखकर तीव्र गति से आकाश मार्ग से होते हुए हनुमान जी उड़ चले। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए बहुत थक गए होंगे, तुम कुछ समय उन्हें विश्राम करा देना। हनुमान ते ही परसा कर पुनि की न प्रणाम, राम काज की न बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छूकर फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां है। और यह कहकर आगे चल दिए। आगे चलने पर सुरसा नाम का सर्पों की माता मिली। वह हनुमान जी को खाना चाहती थी। सुरसा ने अपना बड़ा सा मुख खोला, परंतु हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण कर मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आया। राम काज सब करे, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दई गई सो हरसि चले हनुमान। सुरसा ने कहा, तुम राम जी का सब कार्य करोगे, तुम बल बुद्धि के भंडार हो। देवताओं ने हमें तुम्हारी बुद्धि का भेद जानने को कहा था। ऐसा कहकर सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद देकर चली गई। हनुमान जी भी अब आगे की तरफ चले। आगे चलने पर सिंहिका नाम की राक्षस मिली, जो किसी भी जीव या जंतु का या पक्षियों का परछाई देखकर उसे पकड़कर खा लेती थी। हनुमान जी ने उस राक्षसी का भी उद्धार कर फिर समुद्र के पार चले गए। वहां हनुमान जी एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा। वह बहुत बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जलानिधि तनु पासा और कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के 4 दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्नि विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। नगर के अत्यधिक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धराऊं और नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर लंका में प्रवेश करने लगे। तभी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी बोली, अरे बिना मुझसे पूछे तुम कहां जा रहे हो। हनुमान जी ने उस लंकनी को एक घूसा मारा। वह खून की उल्टी करती हुई जमीन पर जा गिरी। फिर लंकनी अपने को संभाल कर बोली, अब राक्षसों का विनाश निश्चय है। हनुमान जी नगर में प्रवेश कर एक एक महल की खोज की। जहां तहां असंख्य योद्धा थे।
फिर हनुमान जी रावण के महल की ओर गए। वह अत्यंत विचित्र था। महल में रावण सो रहा था, परंतु माता जानकी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। एक अन्य महल देखे जिसमें भगवान का अलग मंदिर बना हुआ था। हनुमान जी ने सोचा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन का वासा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां सज्जन का निवास कहां। हनुमान जी इस प्रकार मन में तर्क करने लगे। तभी विभीषण जी जाग गए और राम नाम उच्चारण करने लगे। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर विभीषण जी से मिलते हैं। फिर विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं, आप कौन हैं? तब हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमंत कहे सबा, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमरी गुणग्राम। तब हनुमान जी रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुणों को स्मरण कर दोनों का मन आनंद से मग्न हो गया। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। तब विभीषण जी माता दर्शन के सभी उपाय बताते हैं। तब हनुमान फिर विभीषण जी से विदा लेकर अशोक वाटिका को आते हैं। सीता जी को देखकर मन में ही प्रणाम करते हैं। सीता जी को बैठे बैठे ही चारों पहाड़ बीत जाते हैं। उनका शरीर काफी दुबला हो गया है, परंतु हृदय में श्री राम का स्मरण करती रहती है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर हनुमान जी को बहुत ही दुख हुआ। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ में लेकर सज धज कर रावण वहां आता है। उसने सीता जी को साम दाम भेद और भय दिखलाया, परंतु सीता जी ने एक न सुनी और कहा, रे दुष्ट पापी, तूने मुझे सूने में हर लाया है। रे निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? इस पर रावण गुस्सा कर सीता जी को मारना चाहा। तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने नीति कहकर रावण को ऐसा करने से रोका। तब रावण ने सभी राक्षसियों से कहा, देखो, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारे एक काड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह मेरा कहा न माना तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार दूंगा। राक्षसी के समूह में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसने अपने स्वप्न की बात सभी राक्षसी को बताई कि मैंने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक बंदर ने पूरी लंका को जला दिया है तथा सभी राक्षसों को मार डाला। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसका सिर मुंडा गया है तथा 20 भुजाएं काट डाली गई हैं। वह दक्षिण यमपुरी को जा रहा है। बाद में मानो लंका विभीषण ने पाई है। मैं निश्चय करके कहती हूं कि यह सब कुछ ही दिनों में सत्य होने वाला है। यह सुनकर सभी राक्षसी डर गई और सीता जी के चरणों में प्रणाम करने लगी। जब सब राक्षसी अपने अपने महल में चले गई, तब हनुमान जी ने सीता जी के सामने राम जी का अंगूठी डाल दिया। सुंदर और मनोहर राम नाम अंकित अंगूठी देखकर सीता जी हर्ष और विषाद से अकुला उठी। तभी हनुमान जी ने मधुर वचन बोले तथा सारी कथा कह सुनाया। तब यह सुन सीता जी का दुख दूर हो गया, परंतु हनुमान जी को देखकर मुंह फेर कर बैठ गई। राम दूत मैं मातु जानकी, असत्य
करुणा निधान की। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूं, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं, माता यह अंगूठी मैंने ही श्री राम जी के निशानी के तौर पर लाया है। फिर माता सीता को हनुमान जी ने नर वानर संग इत्यादि सारी कथा कह सुनाया। हनुमान जी के प्रेम वचन सुनकर सीता जी उन पर विश्वास कर लेती है और पूछती है, प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी का कुशल मंगल कैसा है? तब हनुमान जी कहते हैं, माता प्रभु भाई लक्ष्मण सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हनुमान जी श्री राम जी का संदेश सीता जी को सुनाते हैं और कहते हैं, माता धैर्य धारण करो, कायरता छोड़ दो। यदि राम जी खबर पाए होते तो आपको वापस लाने में विलंब न करते। हे माता, मैं आपको अभी यहां से लिवा ले जाऊं, परंतु मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। आप कुछ दिन और धीरज धरो। सीता जी ने कहा, सभी बानर तो तुम्हारे समान नन्हे नन्हे होंगे और राक्षस तो बलवान योद्धा है, अतः हृदय में संशय होता है। तब हनुमान जी ने अपना शरीर सुमेरु पर्वत के समान विशाल कर लिया। तब जाकर माता सीता को विश्वास हुआ और हनुमान जी पुनः अपना शरीर छोटा कर लिए। माता सीता ने हनुमान जी को बलवान तथा शीलवान होने का आशीर्वाद दिया। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों का रखवाला हो जाओ, श्री राम जी तुम पर सदा कृपा करे। यह सुन हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। हनुमान जी सीता जी को बताकर, माता जी हमें भूख लगी है, मैं बाग में जाकर कुछ फल खा लेता हूं, यह कहकर वह बाग में फल खाने को चल दिए। उन्होंने कुछ फल खाए तथा कुछ वृक्षों को तोड़े। वहां बहुत सारे योद्धा मौजूद थे जिन्होंने उनसे युद्ध किया। हनुमान ने बहुत मार डाले और जो कुछ बचे थे वह रावण को जाके सूचना दी, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है और उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाली है। सुनी रावण पथई भट नाना और तिन्नी देखी गरजई हनुमाना। यह सुनकर रावण बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देख हनुमान जी ने गर्जना की। तब अक्षय कुमार को आता देख एक वृक्ष उखाड़कर उसे तुरंत मार डाला। कहूं मारेसु कहूं मरबेसु, कछु मिलेसी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बलभूरी। हनुमान जी ने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने पुनः जाकर रावण से पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। तब जाकर रावण अपने सबसे बड़े बलवान बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा और उनसे कहा कि तुम उसे बांध कर यहां ले आओ, जरा देखूं तो सही वह कौन और कहां का बंदर है। मेघनाथ के साथ हनुमान जी का बड़ा युद्ध होता है। मेघनाथ हनुमान जी पर ब्रह्मबाण चलाता है। हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं। फिर उन्हें नागपाश में बांधकर रावण के सभा में लाता है। कपई विलो की दशानना, दिशा कहीं दुर्बाद, सुतबद सुरत की न पुनी, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर उसके हृदय में पुत्रवध का विषाद उत्पन्न हो गया। रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने वन को उजाड़ डाला? क्या तुम्हें मेरे नाम और यश को कानों से नहीं सुना? जाके बल लवलयस तय, जीता चराचर झारी, तासुदूत मैं जानकी, हरि आनहु प्रिय नारी। हनुमान जी ने कहा, जिनके लेख मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी
तुमने चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। हमने तुम्हारी सब यश सुन रखी है। तुम्हें बाली ने 6 महीने तक अपने कांख में दबा रखा था। रही बात फल खाने की, तो मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाने लगा, और राक्षसों ने मुझे मारने लगा, इसलिए मैंने उसे मारा। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा निश्चय ही अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। मोह मूल बहुसूल प्रदा त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाला तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। सुनी वचन बहुत किसी आना, अब बेगी न हारो मूड कर प्राणा। हनुमान जी की वचन सुनकर रावण बहुत कुपित हुआ और बोला, इस मूर्ख बंदर को मृत्यु दंड दिया जाए। उसी समय विभीषण जी वहां पहुंचे और रावण को सिर नवाकर कहते हैं, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है महाराज, अतः इन्हें कुछ और दंड दिया जाए। सुनत भी सी बोला 10 कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग कर डालो और इन्हें लौटा दो। कपि के मनता पूछ पड़ा, सबई कहूं समझाई, और तेल बोरी पर बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। मैं सभी को समझाकर कहता हूं, बंदर की ममता पूंछ में होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। प्रभु जी प्रेम से कहिए, वीर हनुमान की जय। प्रभु जी आज की कथा यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा पुनः आगे। प्रभु जी आप कथा में आनंद कर रहे हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु जी ओम नमः शिवाय।